भारत की डिफेंस पावर लगातार नए आयाम छू रही है। चाहे भारतीय मिसाइलों का जिक्र हो या फिर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान को किस तरह से भारत ने बुरी तरीके से धोया या पूरी दुनिया ने देखा है, और इसके बाद से न सिर्फ भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है, बल्कि दुनिया की रिपोर्ट को लेकर के सिप्री ने भी अब भारत पर अपना सबसे बड़ा फोकस किया है। और सिप्री ने दुनिया के उन देशों को चेतावनी भी दे रही है जो अब तक अपने आप को रक्षा क्षेत्र में सुपर पावर मानते आ रहे थे, क्योंकि भारत को लेकर के सिप्री ने कहा है कि जल्द ही अब बड़े देशों से उनका तमगा भारत छीनने जा रहा है। और ऐसे में भारत की सबसे बड़ी ताकत पर अब भारत ने एक बहुत अहम खबर दे डाली है। दरअसल अगर बात की जाए रक्षा को लेकर के, तो सबसे अहम स्वरूप आता है वहां पर भारतीय एयरफोर्स का। और एयरफोर्स कितनी ज़रूरी है, यह बात हमने हाल में ही देखी है, और इससे पहले भी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि एयरफोर्स की वास्तविक ताकत होती क्या है। और ऐसे में भारत का जिक्र किया जा रहा है अब तेजस मार्क 2 को लेकर के। भारत ने बहुत बड़ी खबर, या यूं कह लीजिए पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भारत ने दे डाली है, क्योंकि भारत ने तेजस मार्क 2 को लेकर के फाइनली अनाउंस कर दिया है। तेजस मार्क 2 को लेकर के अब तक जिसे लंबे समय तक से इंतजार किया जा रहा था कि इसके तैयार होने को लेकर के, आखिरकार वह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भारत इसकी लॉन्चिंग करने जा रहा है। लॉन्चिंग का साफ मतलब यह है कि अब इसे एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल करने की तैयारी है, साथ ही नेवी में भी इसे उतारने को लेकर के भारत ने फाइनली अब खबर दे डाली है। दरअसल मार्क 2 को लेकर के एक लंबे समय के अंतराल के बाद भारत ने बहुत बड़ी खबर यह दी है, जो कि एक लंबे समय बाद यह खबर आने की वजह से अब दुनिया के तमाम देश जो मार्क 2 को लेकर के ये मान रहे थे कि 2029 से पहले भारत इसे नहीं तैयार कर पाएगा, उन देशों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने वास्तव में अब अपने फोकस को बहुत ही स्ट्रांगली एक जगह पर लगाना शुरू कर दिया है, और वो है भारत की एयरफोर्स। क्योंकि भारत की एयरफोर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद एयर चीफ मार्शल ने इस बात का जिक्र करते हुए भारत से कहा था कि यह इस वक्त भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। भारत की जितनी लंबी टेरिटरी है, जिस कदर से भारत के साथ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी सामने आ चुका है, ऐसे में भारत को 42 स्क्वाड्रन की कम से कम जरूरत है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ 31 से 32 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की मौजूद है। उनमें से भी कई ऐसे फाइटर जेट हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और इस वजह से भारत को यह डर सताना शुरू हो चुका था कि हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, यानी कि हम बात कर रहे हैं चीन के पास J-20 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। ऐसे भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रहे थे, और इसीलिए भारत ने लंबे समय से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 जिस तरह से भारत ने तैयार कर लिया था, उसके बाद से ही तेजस मार्क 2 को लेकर के खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। कहा यह भी जा रहा था बीच में कि तेजस मार्क 2 तैयार हो चुका है और उसकी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अब फाइनली तेजस मार्क 2 को लेकर के भारत ने बहुत बड़ी खबर दे डाली है, या यूं कह लीजिए तेजस को लॉन्च करने की भारत की जो अब तक की एक लंबी बहुत प्रतीक्षित समय था, वह गुजर चुका है, और भारत ने तेजस पर वो कर दिखाया है जिसको लेकर के भारत खुद भी अब तक आशंकित था। लेकिन अब इस मामले में जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही नहीं है, बल्कि तेजस मार्क 2 में लगने वाले इंजन को लेकर के खबर सामने आ रही है। दरअसल अब तक बात की जा रही थी कि तेजस पर भारत के पास किसी भी तरीके के फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हालांकि भारत कावेरी पर बेहद तेजी से काम कर रहा था, लेकिन अगर बात की जाए तेजस मार्क 1 की, तो उसमें भी अमेरिका का F404 इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1 के उड़ान भरने की कारण, और इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी डिलीवरी में भी डिले हो रही थी, और इस वजह से भारत ने मार्क 2 के लिए अपने खुद के इंजन पर डिपेंड होना बेहतर समझा था, जिसको लेकर के भारत को सबसे पहले इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर और लुक था उसे 2014 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको बता दें कि मार्क 2 का 2014 में इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनल 2022 में इसको लेकर के सबसे बड़ा अप्रूवल मिला था। आपको बता दें कि यह अप्रूवल मिलने के साथ ही भारत ने साफ किया था कि CCA अप्रूवल जैसे ही मिलता है, उसके बाद से इसका प्रोडक्शन लाइन बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर जाती है। और हमारे LCA तेजस मार्क 2 की जो 2022 में
सीसीए अप्रूवल फाइनली मिला था। उसके बाद से खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी थी कि जल्द ही भारत अपना खुद का फाइटर जेट शानदार तरीके से जल्द उड़ाना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस मार्क 2 अपने आप में बेहद उन्नत फाइटर जेट है, यानी कि अगर हमें इसे कंपेयर करना हो तेजस मार्क 1 से भी, तो यह आकार में और साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता, वहीं इसकी रफ्तार और इसकी आयुध ले जाने की क्षमता, यह सब कुछ तेजस मार्क 1 से कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे स्मार्ट है और शक्तिशाली है। सबसे बड़ी बात ये AI से लैस भी है और इसने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है, बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग और रक्षा विशेषज्ञों और दूरदर्शिता का एक बड़ा परिणाम माना जाता है। लेकिन ठहरिए, खबर यहीं ख़त्म नहीं होती है। खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, इस मामले में रूस की एंट्री बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 2 में रूस की एंट्री कैसे हो सकती है, जबकि तेजस मार्क 1 में भारत ने अमेरिकी F404 इंजन को उपयोग किया था और खबरें यह भी आ रही थी कि मार्क 2 में भारत अमेरिका के ही F414 इंजन के वेरिएंट्स को यूज़ करने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भारत ने एक बड़ा झटका दुनिया के कई देशों को दे दिया है और इसमें सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह अमेरिका ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी F414 इंजन को यहां पर दरकिनार करते हुए भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और अब आपको यह जान करके हैरानी होने वाली है कि आखिरकार भारत ने इस पे इंजन कौन सा यूज़ किया है। ये एक बहुत बड़ा टास्क था भारत के लिए भी, लेकिन भारत ने इस टास्क को रूस के साथ मिलकर के किस कदर से पूरा किया है, अब आप इस वीडियो में आगे सुनने जा रहे हैं। और वह इंजन कौन सा है, इसे भी सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ चौंकने ज़रूर जा रहे हैं। तो क्या है इस वक्त खबर, क्या पूरी अपडेट आ रही है, बताएंगे वीडियो में आगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत के लिए तेजस मार्क 2 उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस वक्त भारत के लिए राफेल जैसे फाइटर जेट, क्योंकि अगर तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो यह राफेल जैसे फाइटर जेट से कहीं कम नहीं है, बल्कि यह कई मायनों में राफेल से भी बेहतर है। हालांकि कुछ मामलों में राफेल से कमज़ोर भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह हर मामले में उससे बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुद का हमारा अपना फाइटर जेट होने जा रहा है। और अपना फाइटर जेट होने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत को इसके लिए किसी देश की परमिशन और किसी देश के सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं होगी। भारत के पास इसको खुद के तैयार करने और असेंबल करने, साथ ही इसकी मास प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करने, इन सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी भारत के पास खुद से है। चलिए अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 को जब भारत ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो साल था सन 2014 और सबसे पहले इसके सिर्फ स्ट्रक्चर्स को फाइनलाइज किया गया था। और इस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने के बाद से इस पर लगातार धीरे धीरे काम चल रहा था, जिसके बाद इसको 2022 में फाइनली सीसीए अप्रूवल मिला। इसके बाद से इस पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका था और इसके बाद से ही भारत ने इसके लिए इंजन खोजना भी शुरू कर दिया था और बातें सामने आ रही थी कि भारत इसको अमेरिका के F414 इंजन के साथ उड़ान भरेगा। लेकिन जब भारत ने अमेरिका के F404 इंजन की डिलीवरी में डिले हुआ तो इसके बाद से ही भारत ने दूसरे देशों को अप्रोच करना शुरू कर दिया था और खुद के इंजन डेवलपमेंट पर भी भारत तेजी से काम करना शुरू कर चुका था। और यह बात थी सन 2020 के आसपास की ही, जब भारत ने साफ कर दिया था कि अब इसको लेकर के भारत अपने खुद के भविष्य में फाइटर जेट इंजन तैयार करेगा, जिस पर बात सामने आ चुकी थी कावेरी को लेकर के। हमने कावेरी का नाम खूब सुना है और पिछले वीडियो में भी हमने आपको कावेरी का जिक्र किया था, लेकिन वहां पर हम कावेरी के बारे में लंबी बात नहीं किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि कावेरी किस कदर से तैयार हुआ है। दरअसल कावेरी को बनाने वाली कंपनी है भारत की ही GTRE कंपनी। और GTRE कंपनी ने कब से कावेरी पर काम करना शुरू किया है, ये जानकर आप शॉक्ड ज़रूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि 1990 के दशक से ही GTRE कंपनी ने अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद सन 2010 आते आते ऐसा लगा था कि इंजन बनाना बस की बात नहीं है और इस प्रोजेक्ट को लगभग बंद करने की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद GTRE ने और भारत सरकार ने इस पर नहीं कसर छोड़ी और इस पर काम करना धीरे धीरे चालू रहा और फाइनली आकर के सन 2018 के आसपास GTRE ने पहले बार में पहले कावेरी इंजन के वेरिएंट को डेवलप किया, जिसका
LCA के लिए जिसको तैयार करने की कोशिश थी, लेकिन वह AV के लिए एक परफेक्ट इंजन के रूप में सामने आया था। और यह AV के रूप में, इंजन के रूप में जब सामने आया तो इससे निराशा ज़रूर हुई, लेकिन इसके बावजूद कावेरी इंजन ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए इसके मास प्रोडक्शन पर काम किया और फाइनली 16 वेरिएंट तैयार किए गए, जिसे इस वक्त अब आप खबर सुन रहे होंगे कि इस वक्त वो रूस में टेस्टिंग के चरणों से अलग अलग गुजर रहे हैं और इस पर खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ फाइनली इस पर बेहतर काम कर चुका है और भारत के इन इंजन्स में 98 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। लेकिन रुकिए, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। दरअसल भारत ने ना सिर्फ कावेरी इंजन के असली ताकत को पूरी दुनिया के सामने छुपाया था, बल्कि तेजस मार्क 2 को लेकर के भी भारत ने बहुत बड़ी अप्रूवमेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट इस वक्त हासिल कर ली है। आपको बता दें कि कावेरी को लेकर के अब फाइनली जब खबर आ ही चुकी है तो एक बात सामने आ चुकी है कि भारत ने ना सिर्फ कावेरी के डिफरेंट वेरिएंट बनाए हैं, बल्कि कावेरी का बेहद अपग्रेडेड वर्जन सुपर कावेरी भी तैयार कर लिया है। और यही सुपर कावेरी इंजन तेजस मार्क 2 के साथ इंटीग्रेट करके तैयार किया गया है तेजस मार्क 2 को, और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दरअसल भारत अकेले शायद ये कभी भी नहीं कर पाता और हो सकता है कि अगर कर भी पाता तो उसे एक लंबा समय सन 2030 या 32 तक चला जाता, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर के इस नामुमकिन चीज़ को बहुत कम समय के अंदर अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भारत ने सुपर कावेरी को रूस के साथ मिलकर के फाइनली डेवलप कर लिया है और इसे ही तेजस मार्क 2 के इंजन के रूप में उपयोग किया गया है। और यही कारण है कि तेजस मार्क 2 पूरी तेज़ी से चर्चा का विषय बन चुका है। अब तक तेजस मार्क 2 को लेकर के दुनिया यही मान रही थी कि भारत को अगर किसी भी तरीके से तेजस मार्क 2 को फाइनल क्रिएट करने के लिए तैयार कर भी लेता है तो उसे दुनिया के देशों से इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही भारत दुनिया के देशों को अप्रोच करेगा, इसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन सहित और फ्रांस, इन तीनों देशों को छोड़कर सिर्फ रूस ही ऐसा है जिससे भारत अगर कोई डील करता है तो बाकी देशों को नहीं पता चलता। ऐसी स्थिति में भारत ने वही किया था, लेकिन भारत ने इस बार रूस का इंजन खरीदने के बजाय अपने खुद के इंजन को रूस के साथ मिलकर के डेवलप करना बेहतर समझा। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि दुनिया के देशों को भनक तब लग जाती जब भारत किसी देश को अप्रोच करता या फिर किसी देश से इंजन लेता तो दुनिया के उस देश को पता चल जाता कि भारत आखिर किस फाइटर जेट के लिए इंजन खरीद रहा है। लेकिन इस बार किसी को कानो कान भनक ही नहीं लगी कि भारत ने तेजस के मार्क 2 वेरिएंट को तैयार कर दिया है और न सिर्फ तैयार कर दिया है बल्कि उसे DRDO की लेबोरेटरी में एक लंबे समय से टेस्टिंग प्रक्रिया से भी चलाया जा रहा है, जिसमें उसने आफ्टर बर्नर में सबसे फुल एंड फाइनल एक बहुत अहम रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। वो रिकॉर्ड है तेजस मार्क 1 का। दरअसल तेजस मार्क 1 का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 98 किलोमीटर थ्रस्ट है, जो कि अमेरिका के F404 इंजन की वजह से था, लेकिन सुपर कावेरी ने 110 किलोमीटर तक का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर जनरेट करके पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। अभी अब कहानियाँ मन गढ़ंत ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने एक दिन में या चंद घंटों में या चंद महीनों सालों में बनकर के तैयार किया है। बस को हमने आपको पहले ही बताया 2014 से भारत तेजस के मार्क 2 वेरिएंट पर काम कर रहा था और अगर मोटा मोटी जोड़ा जाए तो लगभग 11 साल का समय बीत चुका है अब 25 तक में, और अभी भी यह पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर हम ये कह दें कि यह पूरी तरीके से उड़ने के भले तैयार हो रहे एयरफोर्स से अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर लेगी तो यह भी झूठ होगा, क्योंकि यह बात साफ है और सबको बेहतर पता है कि सिर्फ किसी फाइटर जेट को तैयार कर देने से वह तैयार नहीं हो जाता है, बल्कि उसकी विभिन्न ग्राउंड टेस्टिंग्स होती हैं और इन टेस्टिंग में उसे सफल होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी यह ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन जब इसे किसी वॉर के बीच में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर इसकी टेस्टिंग नहीं बल्कि इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, और यह कितना बेहतर परफॉर्म करता है यह डिपेंड तब करेगा कि इसकी टेस्टिंग पर कितना ध्यान दिया गया है, इसकी हर एक मेजर माइनर पॉइंट को कितना बेहतर से तरीके से इसे डेडिकेट करके तैयार किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कितने समय तक टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया है। और यह अब टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना शुरू
शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के DRDO बहुत शिद्दत से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। DRDO का मतलब आप समझ सकते हैं, भरोसे का दूसरा नाम DRDO ही रखा जाता है। वैसे वह बात कहें तो यहाँ पर रूस ने भी जो भरोसा का काम किया है वो दुनिया का कोई भी देश शायद नहीं करता भारत के लिए। और रूस ने जो कर दिखाया है वो भारत के लिए अपने आप में सबसे बड़ी बात है और इसी वजह से रूस का जिक्र यहाँ पर सामने आता है। दरअसल रूस की भूमिका कितनी है यह हम लोग नहीं समझ सकते हैं। रीज़न ये है कि रूस इस मामले में भारत के साथ कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं करता और ऐसी बात नहीं है कि भारत रूस के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। दरअसल भारत और रूस ऐसा कई मामलों में पहले भी कर चुके हैं और जिनकी जानकारी अब तक दुनिया को भी नहीं है। अगर हम बात करें तो भारत और रूस ने मिलकर के जिस ब्रह्मोस को तैयार किया है वो ब्रह्मोस 2 का वेरिएंट कितनी स्पीड में और कितनी मारक क्षमता है दुनिया के चंद देश भी नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कहा यह जा रहा है कि भारत का जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस बात का जिक्र ना तो अभी तक भारत ने खुलासा किया है और ना ही रूस ने। और ऐसा ही कुछ भारत ने इस बार तेजस मार्क 2 के साथ भी किया है। तेजस मार्क 2 को भारत बना करके तैयार भी कर चुका है, लेकिन अब तक दुनिया के सामने इसके बारे में कोई बहुत बड़ी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को सबसे पहले ही भारत ने अब दरकिनार करना शुरू कर दिया है। हाल में अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ हुई एक्शन और भारत के खिलाफ अमेरिका ने जो किया है उसको लेकर के भारत बेहतर समझ चुका है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त तो नहीं हो सकता है।